हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है वो जनरल एंट्री के। जनरल एंट्री जब ही आएगी तुम्हें जब तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आएगा। तो आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ यहाँ पे। T1 का रियलाइजेशन अकाउंट, ये साइड डेबिट और इधर वाली साइड होती है क्रेडिट। एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो एक पूरे पेज पर। ठीक है, रियलाइजेशन काफ़ी बड़ा बनता है, बाकी अकाउंट दूसरे पेज पे आप बना सकते हो, बट फिलहाल तो हम रियलाइजेशन सीखेंगे क्योंकि बाकी अकाउंट तो आपको आता ही है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वगैरह ये सब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि क्रेडिट साइड। तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या आता है बीच में, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। जिसने क्लास नंबर फर्स्ट डिसोल्यूशन की नहीं देखी वो देख लो। यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी होता है, कैसे क्या होता है। पहले तो हमें हमारा काम है, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसको करेंगे। तो लिखा है रमेश उमेश पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल के अकॉर्डिंग, मतलब 7:3। ओके, ऑन 31 मार्च 2023 दे आर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। इनकी ये बैलेंस शीट दी हुई है। ऑन द एबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, जो ऊपर डेट दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब फर्म क्लोज हो रही है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है बैलेंस शीट को खाली करना। लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था कि बैलेंस शीट को खाली करते कैसे हैं। देखो, ये लायबिलिटी साइड वाली अपोजिट साइड भेज देना, ये इस साइड भेज देना। तो लायबिलिटी वाली मैं उधर भेजूंगा, तो लिखूंगा पहले टू सन्ड्री असेट्स, सॉरी बाय, सॉरी असेट नहीं लिखूंगा, लायबिलिटी अपोजिट साइड, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। सबसे पहले क्रेडिटर 1,70,000 के, तो पहले मैं क्रेडिटर लिख दूंगा 1,70,000 के। ओके, फिर अगला पॉइंट है WCR। मैंने बताया था WCR, आपको ही पता है कि WCR कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ओनली, तो WCR रियलाइजेशन में नहीं आता, ना ही जनरल रिजर्व आता है, ना ही पार्टनर की कैपिटल का करंट बैलेंस हो चाहे कैपिटल बैलेंस हो। ये सब कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एज अब असेट साइड देखो, असेट साइड को खाली करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय, सॉरी, टू सन्ड्री असेट्स। सबसे पहली एसेट कौन सी है, क्लास बैंक। आपको पता है इस चैप्टर में नॉर्मली 2-3 अकाउंट बनते हैं मेन। एक तो रियलाइजेशन बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, और कैशियर बैंक अकाउंट बनता है। भाई जो चीज़ें पार्टनर्स में आती हैं
तो वो पार्टनर्स में ही आएंगी, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी। और जो बैंक में आती है वो बैंक में ही रहेंगी, रियलाइजेशन में नहीं जाएगी। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 रुपये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अभी सिर्फ हमें वही चीज़ें लेनी है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में आती है। तो क्या आता है, डेटर 240 के, यहाँ लिख लेता हूँ मैं डेटर। ओके, अगला है स्टॉक। स्टॉक कितने का, 1,30,000 का। अगला है फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, 2,00,000 का। लास्ट है मशीनरी, कितने की, 9,30,000 की। तो हमने खाली कर ली। लास्ट है हमारा उमेश का करंट अकाउंट, जो कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। ओके, तो रियलाइजेशन में पहले हमारा काम क्या होता है, बैलेंस शीट को खाली करना। आगे चले। अब क्या है, बैलेंस शीट को मैंने रियलाइजेशन में अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर लिया, असेट वाली और लायबिलिटी वाली। अब ये रियलाइज होंगी तो असेट बिकेगी तो इस साइड लिखोगे, लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो इस साइड। ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन किसी भी लायबिलिटी के बारे में बोले तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो हमें अपनी तरफ से पेमेंट करनी होगी बिना क्वेश्चन के बोले। सेम ऐसे ही सारी की सारी टेंजिबल एसेट को सेम अमाउंट पर रियलाइज करना होगा। अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कहता तो हम अपनी तरफ से सोचेंगे ये इतने की बिक गई। मान लो क्वेश्चन ने बता दिया डायरेक्ट स्टॉक फर्नीचर सब बिक गया, मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे कि मशीन भी बिक गई 9,30,000 की, और लाइबिलिटी की भी पेमेंट करनी है बिना क्वेश्चन के कहे। कहता है तो अच्छी बात है, नहीं कहता तो हमें इंतजार नहीं करना है कि क्वेश्चन कहेगा, हमें अपनी तरफ से लायबिलिटी की पेमेंट कर देनी है और टेंजिबल एसेट को रियलाइज कर देना है बुक वैल्यू पे। अगर उनकी रियलाइज वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं तो बुक वैल्यू पे हम कर देंगे। ठीक है क्लास, तो हमने ट्रांसफर कर लिया, बैलेंस शीट को खाली कर लिया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन, आगे का रीड करते हैं। बोल रहा है कि रमेश जो है, रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। रमेश 50% स्टॉक ले जाता है। स्टॉक कितने का, 1,30,000 का। अब 1,30,000 का 50% कितना होता है, 1,30,000 का 50% होता है 65,000, और ये 65। तो इस 65 में से वो 10,000 लेस ले जा रहा है। लेस मतलब 10,000 रुपये कम में। इसका मतलब अभी वो कितने में ले जा रहा है स्टॉक, 55,000 का। तो हमारे स्टॉक कितने का रियलाइज हुआ, 55 का। लेकिन अभी बाकी स्टॉक कितने का बचा हुआ है, 65 का अभी भी बचा हुआ है। तो पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर का नाम आएगा, कौन है, रमेश। अब आपको पता है कि क्या नाम आएगा, क्योंकि मेथड कौन सा है, फिक्स मेथड, तो करंट नाम आएगा। तो असेट जब भी रियलाइज होती है तो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखूंगा बाय स्टॉक, सॉरी रमेश का करंट अकाउंट, बाय रमेश करंट अकाउंट कितने का, 55,000 का। ओके, स्टॉक ले गया। आगे बोला है फर्नीचर टेकन बाय उमेश फॉर 50,000। फर्नीचर उमेश ले गया 50,000 का, ठीक है। एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4.5 लाख। मशीन कितने की बिकी, 4.5 लाख की। फर्नीचर 50,000 का, कौन, उमेश। तो बाय उमेश का कैप करंट अकाउंट, बाय उमेश करंट अकाउंट 50,000। और जब भी पार्टनर ले जाएंगे तो उनके नाम से आएगा। अगर वो बिक्री है, जैसे मशीन बिक्री है, तो बैंक के नाम से दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, बाय बैंक करके, बाय बैंक में आएगा मशीनरी। कितने की मशीनरी बिकी है, 4.5 लाख की। तो यहाँ दिखा दूंगा 4.5 लाख रुपये। आगे पढ़ो, आगे लिखा है क्रेडिटर वर
पेड इन फुल, मतलब क्रेडिटर की पेमेंट हो गई। मैंने बोला था ना कि कुछ नहीं कुछ बोलेगा क्वेश्चन तो ठीक है पेमेंट कर देंगे, नहीं बोलेगा तो बिना कहे भी पेमेंट कर देंगे। ओके, तो क्रेडिटर की पेमेंट कर दी पूरी की पूरी फुल, तो यहाँ लिखूंगा टू बैंक। क्रेडिटर है किस साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट होगी अपोजिट साइड 1,70,000 से। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर 1,60,000 विच वॉज सेटल एंड पेड एट 1,40,000 में हमने उसको सेटल कर दिया, मतलब 1,40,000 की हमारी पेमेंट हो गई बिल्स फॉर रिपेयर की। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिल्स फॉर रिपेयर, बिल्स फॉर रिपेयर 1,40,000 है ना, हाँ जी 1,40,000 और तो कुछ है ही नहीं। अब देखो लायबिलिटी कोई ऐसी है जिसके बारे में कुछ ना बोला हो, सर एक ही लायबिलिटी थी जिसकी हमने पेमेंट कर दी। अब असेट साइड देख लो टेंजिबल आइटम के बारे में, इंटेंजिबल नहीं टेंजिबल। डेटर तो रिलाइज हुई के, डेटर रिलाइज हुए कि नहीं हुए, नहीं डेटर नहीं हुई, डेटर वैसे भी इंटेंजिबल में नहीं आता, टेंजिबल में क्या आएगा खाली स्टॉक। फर्नीचर वो ले गए है कि नहीं, कौन ले गया था फर्नीचर, उमेश। मशीनरी भी चली गई, फर्नीचर और मशीनरी हो गया, स्टॉक बचा हुआ है तो मैं लिखता हूँ रिमेनिंग स्टॉक। अगर स्टॉक क्या है टेंजिबल आइटम है, कितने का बचा था स्टॉक, 65,000 रुपये का। अब इनकी कर लो टोटलिंग, 4.5 लाख प्लस 65,000 तो ये आ गया 5,15,000। इधर का करोगे 1,70,000 प्लस 1,40,000 तो ये आएगा 3,10,000। और ऊपर की टोटलिंग करोगे आप 2,40,000, 1,30,000, 2,00,000, 9,30,000 तो ये आ जाएगा 15,00,000। इस साइड आ जाएगा 1,70,000। अब टोटल करो, जो भी लॉस या गेन आएगा वो रियलाइजेशन गेन के नाम से आएगा या लॉस के नाम से। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है किसी को? चल तो 15,00,000 और 3 18,10,000, 18,10,000। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 18,10,000 माइनस 5,15,000 माइनस 55,000 माइनस 50,000 और क्या था वो ऊपर 1,70,000 माइनस 1,70,000 तो कितना बचता है 10,02,000, सॉरी 20,000। ओके क्लास, कितना बच रहा है 10,20,000। और कुछ रह गया क्या? और कुछ रह गया नहीं रहा ना? देख लो क्लास एक बार और, आंसर मैं देखता हूँ। आंसर इनका 792 आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है हमारा। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। हमने ट्रांसफ़र भी कर लिया, टोटलिंग वगैरह में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई क्लास? इस साइड तो सारी चीज़ें सही हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में 1,70 55 भी है, ठीक है 50 भी हो गया। हाँ, हमने वो नहीं लिखा 50,000 का, सॉरी
4,000 का नहीं, क्या होगा उसमें, इस साइड सही है सब। लैब क्रेडिटर हो गया 17 लाख का, यहाँ 1,70,000 लिख रखा है क्लास। हाँ 1,70,000 का ही तो है क्रेडिटर, ठीक है। 55 का ये हो गया, 18,10,000 माइनस 55,000 माइनस 50,000, 5,15,000, 1,70,000, 10,20,000 आ रहा है ये तो, और इनका 7,92,000 आ रहा है। डेटर जो 10,20,000 माइनस हाँ क्लास देखिए, हमारा आंसर तो सही है, हमने सारा सही किया है। मुझे अब ध्यान आया प्रीवियस ईयर में भी सेम ऐसा क्वेश्चन देखा मैंने, तो उसमें थोड़ा चेंजेस था। इसमें एक पॉइंट की मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है मैं लिख देता हूँ, इन्होंने ई पॉइंट नहीं लिख रखा है। अगर आप बुक का वैसे हमने सही किया है, अगर आपको ये आंसर मैच करना है तो आपको लिखना पड़ेगा जो डेटर हैं वो रियलाइज हुए हैं 5% डिस्काउंट पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप ये लिख दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बट वैसे हमने जो किया वो सारा सही किया है। तो डेटर है 2,40,000 के, मैं उसका 5% कर निकालोगे तो कितने के बचेगा, 2,28,000 के। तो मैं यहाँ डेटर में लिखना पड़ेगा मेरे को 2,28,000 रुपये, तो अब मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्लास, हमारा आंसर सही है। डेटर 5% घटाओगे तो 2,28,000 बचेगा। अब टोटल करो, आंसर आ जाएगा 2,28,000, 65 और 4.5 लाख, ये होता है 7,43,000। अब सारा लेस कर दो, 18,10,000 में से 743,000 माइनस 55,000 माइनस 50,000 और 1,70,000, तो ये आ गया 7,92,000। कितना आ गया, 7,92,000। अब यहाँ लिखूंगा बाय रियलाइजेशन। आंसर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है तो लॉस के नाम से आएगा। बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट ऑफ रमेश और उमेश। इनके रेशियो क्या थी, 7:3 था, यानी कि कैपिटल के हिसाब से। हाँ जी 7:3, तो 7,92,000 को 7:3 में बांटोगे तो ये आएगा 55,44,00 और ये आएगा 23,76,00। ओके, तो ये हमने पूरी तरह से क्वेश्चन कर दिया। आपको भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का। इसे घर पे जाके 2-3 बार बनाओगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और अच्छे से आपको आ भी जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने आज किया है। अपनी जिसके पास टीएस गरेवाल की बुक है वो क्वेश्चन को सही कर लेना। एक पॉइंट मिस्टेक है क्वेश्चन में जो कि इन्होंने प्रिंट नहीं किया है। हो गया, चलो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ, ठीक है।
डेबिट क्रेडिट अमाउंट, ऊपर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। देखो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आप रियलाइजेशन अकाउंट सीख जाओ। पहले जो मैंने क्लास में कराया पहले उसको करना, देन आगे क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो लिखा है कि प्रदीप राजेश वर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्या है 3:2 है। इन्होंने डिसाइड किया है कि अपने बिजनेस को ये बंद करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। प्रदीप वॉज डिप्यूटेड टू रिलाइज असेट एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटी। प्रदीप को बोला कि भाई तू असेट को बिकवा दे, लायबिलिटी पेमेंट कर दे, तेरे को हम 1000 रुपये क्या देंगे, कमीशन देंगे तेरी सर्विस का। द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 को ये पोजीशन दी हुई है। यह बैलेंस शीट है। सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस शीट को खाली करना। तो पहले आएगा, खाली करते हैं लायबिलिटी साइड को, तो यहाँ आएगी बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। पहला पॉइंट क्या था क्लास, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के, क्रेडिटर है 80,000 के, क्रेडिटर 80,000 के, और मिसिस प्रदीप लोन 40,000, क्रेडिटर 80,000 के। यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिटर 80,000 के और मिसिस प्रदीप लोन, मतलब प्रदीप की वाइफ का लोन है। अगर पार्टनर का खुद का लोन होता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजते। ओके, 40,000 का। अगर पार्टनर का खुद का लोन होता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे कि इसमें अगला लोन राजेश का लोन दिया है, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। जब टाइम आएगा, जब मैं आपको सिखा दूंगा, हम पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाएंगे जब। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, अभी जो पार्टनर का खुद का लोन होता है वो कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। उसके रिलेटिव मतलब उसकी वाइफ का, उसके बेटे का, किसी का भी लोन है वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा हो या रिजर्व लिखा हो, ये बटता नहीं है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी, फिर अभी भी बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहीं पर भी नहीं बटता, ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इस बात को याद कर लो, रट लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और गुडविल कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और ये ओनली रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, 8,000 का है IFF, तो यहाँ लिख लेता हूँ 8,000 का IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, और तो आगे कैपिटल दी थी, कैपिटल आपको पता है, कैपिटल तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे। किस कौन सी साइड बैलेंस शीट की, असेट साइड। तो यहाँ लिख लेता हूँ टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, सन्ड्री असेट्स में पहला बिल्डिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग है 1,20,000 की, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1,20,000 की बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई 1,20,000 की। ठीक है, अगला है इन्वेस्टमेंट 30,600 का। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 30,600 का। इन्वेस्टमेंट आ गया 30,600 का। अगला पॉइंट है डेटर्स। अब आपके पास 2 ऑप्शन है डेटर में, देखो प्रोविजन भी दिया है। डेटर या तो असेट्स
या तो आप डायरेक्ट 30,000 लिख लो, नहीं तो 34,000 लिखो डेबिट साइड में, 4,000 लिखो क्रेडिट साइड में, जिससे कि नेट इफेक्ट 30,000 आ जाए। 34,000 डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड में। नहीं तो ये सब झंझट नहीं पालना चाहते तो डायरेक्ट आप 30,000 ले लो, जितने के डेटर बचे हैं डेबिट साइड में। तो मैं डायरेक्ट हमेशा यही प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्ट 30,000 ले लो। ओके, तो डेटर कितने के ले रहा हूँ मैं? 30,000 डेटर्स। ओके, 30,000 के हो गए डेटर। अगला है बिल रिसीवेबल। कितने का है बिल रिसीवेबल? 37,400 का। 37,400 बी आर कितने का है? 37,400। अगला बैंक आएगा नहीं, क्योंकि बैंक अपने बैंक अकाउंट में जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स में बढ़ता है। गुडविल बढ़ता नहीं है, रिकॉर्ड होता है। तो गुडविल कितने के? 4,000 के। तो लिख लेता हूँ गुडविल। तो असेट साइड भी हमारी खाली हो गई। अब हमें एडिशनल पॉइंट को सॉल्व करना है। मैं टोटलिंग कर लेता हूँ। 1,20,000, 30,600, 30,000 और 37,400 और 4,000। तो ये आएगा 222, 000। ओके, अब आते हैं हम अपने एडिशनल पॉइंट पे। एडिशनल पॉइंट में क्या दिया है? पहला पॉइंट बोला है कि प्रदीप एग्री करता है कि वो अपने वाइफ का लोन देगा। ठीक है, तो लोन देगा तो लोन की पेमेंट होगी, तो किस साइड होगी? अपोजिट साइड। तो यहाँ लिखता हूँ बाय टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने बोला मैं अपनी वाइफ को लोन दे दूंगा। प्रदीप कैपिटल अकाउंट। कितना लोन है? 40,000 का। देखो यार, 40,000। ओके, आगे देखो क्या बोला है। आगे बोला है हाफ ऑफ द डेटर रिलाइज हुए 12,000 के। आधे डेटर मतलब 23,000 का आधा कर लो, 15,000 के बदले हमें 12,000 रुपये मिले हैं। और जो बाकी डेटर है उनको हमने दे दिया 25% ऑफ द क्रेडिटर, मतलब 25% की क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो डेटर से तो 12,000 रुपये आया, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा टू बैंक, सॉरी बाय साइड है ये, बाय बैंक। तो डेटर से कितना आएगा? 12,000 रुपये। क्यों? क्योंकि डेटर ने 15,000 के जो डेटर्स, आधे डेटर कितने के हैं? देखो टोटल है 30,000 के। ये रहा 30,000, इस 30 के 2 हिस्से कर लो, 15-15। इस 15 के बदले तो हमें 12 मिल गए, और ये 15,000 हमने 25% क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। तो क्रेडिटर है कितने का? 80,000 का 25% की पेमेंट कर दी, मतलब 20,000 के क्रेडिटर का पैसा चुका दिया। 20,000 वालों को बोला भाई तुम 15 ले लो, उसने बोला ठीक है। ठीक है, आगे बोला है कि इन्वेस्टमेंट को, तो जब इसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। क्यों? क्योंकि भाई हमारी एसेट भी कम होगी, लायबिलिटी भी कम हो गई, इस वजह से। आगे देखो, लेकिन अभी भी क्रेडिटर कितने के बचे हैं? 20,000 के कम हुए, तो अभी भी क्रेडिटर 60,000 के बचे हुए हैं, ये ध्यान रखना। हाँ जी, आगे बोला इन्वेस्टमेंट सोल्व करिए राजेश को 27,000 की इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आएगा बाय राजेश, सॉरी कौन से पेन से लिख दिया मैंने। हाँ, यहाँ पर आएगा बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, जेस कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितने की ले जा रहा है क्लास? इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है 27,000 की। ओके, आगे देखो क्या लिखा है। आगे बोला है बिल्डिंग रिलाइज हुई है 1,52,000 की। तो ठीक है, बिल्डिंग में लिख देता हूँ बैंक में बाय साइड बिल्डिंग।
1,52,000 की। ओके, और देखो आगे क्या दिया है, और दिया है कि रिमेनिंग क्रेडिटर, जो रिमेनिंग क्रेडिटर बच गए, वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, जो बाकी 60,000 के क्रेडिटर थे, इनको 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, लेकिन पेड इमिडिएटली, हम अभी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% पर एनम है, तो 60,000 का 10% 6,000, अब 6,000 पूरे साल का है, हमें तो 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं ना, ये देखो 2 महीने बाद करनी थी, मैं 2 महीने पहले कर रहा हूँ, तो 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो क्रेडिटर की पेमेंट कितनी करेंगे अब, 1,000 लेस कर दोगे तो ये होगी 59, तो क्रेडिटर की पेमेंट होगी 59, तो यहाँ लिख देता हूँ टू बैंक क्रेडिटर 59,000। ओके, आगे बोला है जो हमारे बिल रिसीवेबल थे उसको सेटल कर दिया 1400 के घाटे में, तो बिल रिसीवेबल कितने थे, बिल रिसीवेबल से 37,400, 37,400 में से अगर 1400 को घाटे में रिलाइज हुए मतलब 36,000 रुपये आए होंगे, 36,000 बिल रिसीवेबल। लास्ट पॉइंट बच जाएगा हमारा, और तो सारे पॉइंट हमारे खत्म। लास्ट बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, 2500 का, और ये 1,000 रुपये हमने ऊपर भी दिए थे कमीशन के, किसको दिए थे, प्रदीप को, दिखा आपको। चलो तो इसका कर देते हैं, पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख लेता हूँ मैं यहाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500, और हमने इसको पैसे दिए थे प्रदीप को कमीशन के, प्रदीप कैपिटल अकाउंट, यह कमीशन के हैं, ठीक है, कितना, 1,000 रुपये। तो हमारे सारे पॉइंट खत्म हो गए। क्या ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, भाई क्रेडिटर के बारे में सेटलमेंट हो गया, प्रदीप की वाइफ के लोन के लिए उसने बोला मैं लोन चुका दूंगा, और IFF आपको पता है बस रिकॉर्ड होता है, जैसे गुडविल और IF खाली रिकॉर्ड होता है, कुछ भी नहीं होता इनके अलावा। तो और कोई भी ऐसा आइटम है असेट साइड में जिसके बारे में कुछ बोला ना हो, सिर्फ बिल्डिंग रियलाइज हो गई, इन्वेस्टमेंट को राजेश ले गया, अगला डेटर भी हो गया BR, मतलब सारे पॉइंट कवर हो गए, अब बस टोटलिंग करनी बाकी है। तो इधर की करता हूँ 59 प्लस 2500, 59 प्लस 2500 ये आ जाएगा 61,500। इधर की करता हूँ मैं 12,000 प्लस 1,52,000 प्लस 36,000, तो आ जाएगा 2 लाख। इधर की टोटल करना 2 लाख प्लस 27,000 प्लस 1,28,000, तो ये आता है 3,55,000। इधर की साइड लेस कर दूं मैं, 3,55,000 में से 222,000 माइनस 40,000 माइनस 1,000 माइनस 61,500, तो ये बचेगा 30,500। ओके, कितना बचेगा ये, 30,500। तो यहाँ पे किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर थे, प्रदीप और राजेश, 3:2 उनकी है। अब इसको बांट दो, 18,300 और 12,200, तो ये हमने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। आप पहले तो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारे पूरे इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 22 का, ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, बाकी नीचे ले लिया।
बाकी है आपके सामने। तो सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट को खाली करते हैं अपोजिट साइड। खाली करने के बाद फिर वो अपनी अपोजिट साइड में क्या होती है, रिलाइज और असेट रिलाइज होती है, लायबिलिटी पेमेंट की जाती है। ठीक है, आपको होमवर्क ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आपको घर से कर आना है, जिसका आंसर 220 20,020 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका HW है, आपको पता ही है। WCR बढ़ता है, जनरल रिजर्व बढ़ता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो बढ़ता है, लेकिन IFR और गुडविल बढ़ता नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, और पार्टनर का खुद का लोन भी नहीं आता रियलाइजेशन में, उसके कोई रिलेटिव का है, उसकी वाइफ का लोन आता है। बस यही हो जाता है, कुछ खास नहीं है। अगर आप जो मैंने 2 क्वेश्चन बनाए उनको भी अगर दोनों को 2-2 बार मतलब 4 बार आप बना लेते हो काफ़ी है। उसके बाद आप 23 क्वेश्चन बनाओगे तो गारंटी बन जाएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू क्लास।